श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। ऐसी कथाएं और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। नारद जी बोले, वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। वैशाख के महीना में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख में स्नान नहीं करते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधैया की योनि पाता है और पीछे खच्चरी की योनि में जाता है। जो मनुष्य हृष्ट पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी वैशाख में स्नान नहीं करता है, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्म तक श्वान की योनि पाता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत कर देता है, वह पिशाच योनि प्राप्त कर नरकों को चला जाता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें संशय नहीं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के भी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगा कही जाती है। वैशाख मास में देवघाट अर्थात अप्राकृत जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। वैशाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, तो वहाँ गंगा से आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं, यह बात निश्चय है। जो बात को जानता है उसको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल होता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक है और दही से घृत उत्तम है। ऐसे ही महीने में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक से अधिक माघ अधिक है और माघ से वैशाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह वड के बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता है। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और वैशाख में कुछ नहीं करता है, उसका किया सब वृथा ही है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म सांगोपांग वैशाख में न करने से वृथा ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा है, ऐसे ही वैशाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया वृथा है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है,
वैसे ही जो पुण्य वैसाख में नहीं किए जाते हैं वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं हैं, न उनका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी वह बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती है, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार को धर्म संबंधी क्रिया करता है, परंतु वैसाख में न करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होती। इसलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक वैसाख में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान कर और फिर विष्णु का पूजन करे, ऐसा न करने पर नरक मिलता है। वैसाख मास सद्य फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवदेव, हे माधव, मैं वैसाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए, फिर अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ है, हे मधुसूदन, वैसाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब तीर्थ, नदी, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर शासक, योग्य, समदर्शी, सबके स्वामी हैं, इसलिए मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य दे, स्नान करे और फिर वस्त्र पहनकर आह्निक कर्मों को करे। वैसाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैसाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता है और न कभी माता का दूध पीता है। जो वैसाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न स्नान करता है, न दान, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो वैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षर का उच्चारण करता है, यदि वह नीच वैसाख में प्रातःकाल स्नान नहीं करता है तो उसे जीवित हुआ ही मरा समझो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने किसी भी प्रकार से वैसाख के महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैसाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा हो, कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु को सायुज्य मुक्ति पाता है। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।